हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज आपके साथ स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो एमसीक्यूज आपके साथ लाए हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इस पर हम एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपके आने वाले जो कि जेके एसएसबी, जेके पीएससी एग्जामिनेशन के लिए बड़ी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। वास्को डी गामा जो है इंडिया की तरफ सी रूट डिस्कवर करते हैं, किस साल में सर ये खोज करते हैं? ऑप्शंस आर 1453, 1492, 1494 और इट इज़ 1498। किस साल में वास्को डी गामा जो है इंडिया की तरफ सी रूट डिस्कवर करते हैं? तो नन अदर देन इन द ईयर ऑफ 1498 में। 1498 में ही सबसे पहले आए थे ये। 1497 में जब ये आपके पास केप ऑफ गुड होप से चलते हुए 1498 में सबसे पहले यहाँ इंडिया में पहुंचे थे। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है जिन्होंने इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी का उपयोग किया? डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगीज कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस कंपनी के साथ ब्लू वाटर पॉलिसी इंडिया में आप ट्रीट करेंगे, मानेंगे? तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डेट इज पुर्तगीज कंपनी के साथ आप इसको रिलेट करेंगे। अल्टीमीडिया जो आपके पास तब के पहले पुर्तगीज वाइसराय इंडिया में बने थे, उनके साथ इसको आप रिलेट करते हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग यूरोपियन वार फ्लेयर्ड अप द फर्स्ट कर्नाटिक वार इन इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूरोपियन वार जो है इट फ्लेयर्ड ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार इन इंडिया, पहला कर्नाटिक वार इन इंडिया, किसे आप मानेंगे? ऑप्शंस आर वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वार ऑफ डिवोल्यूशन और फ्रांस्को प्रशियन वार। किस वार को आप मानेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वार इन इंडिया? तो नन अदर है, ये 1746 से लेकर 1748 के बीच में आपको देखने को मिला था। वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन आप इसे कहते हैं, पहला कर्नाटिक वार इंडिया में जिसे आप मानते हैं। नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वायर इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। पुर्तगीज ने अपने इंडिया में पहला फोर्ट्रेस कहाँ बनाया, कहाँ बिल्ड किया? कोचिन में, गोवा में, एनजीडीयू में या आपके पास कैनोर में? क्वेश्चन है पुर्तगीज के लिए कि पुर्तगीज जब इंडिया में आए थे तो इन्हें पहला फोर्ट्रेस इंडिया में कहाँ पर बनाया था? वायर इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, कहाँ पर बनाया था? नन अदर देन कोचिन। बड़े बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 5, ये सीरीज जेके पीएसआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं सर इस वाली क्लास से। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड विच रीचड हियर ऑन 24 अगस्त 1600 AD। 24 अगस्त 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला शिप इंडिया में पहुंच रहा है उसका नाम क्या था? क्या एडवर्ड था, हेक्टर था, हेनरी था या विलियम था? तो किस नाम से आप जानते हैं उसको? हेक्टर के नाम से जानते हैं आप उसे। ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हेक्टर। आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन 6। बिल्कुल सर, इस तरह से ही आपने जो है ये क्विक फायर क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, तो आपकी तैयारी भी वैसी चलनी चाहिए। हाउ मनी टाइम डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। वास्को डी गामा इंडिया में कितनी बार आए थे? पहली बार तो आपने सर हमारे साथ पढ़ लिया कि 1498 में पहली बार आ रहे थे। क्या इसके बाद भी कभी आए थे? जी सर। क्या एक ही बार आए थे, 2 बार आए थे, 3 बार आए थे, 4 बार आए थे? 1498 में जब भी आए थे, अच्छा खास इनका स्वागत तो हुआ नहीं था तब सर। फिर आगे चल के सर 1502 में ये फिर से आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है जी, फिर आखिरी बार 1526 में सारे इंडिया में आ रहे हैं, एज वाइसराय के तौर पर आ रहे हैं। फिर यहीं पर ही कोचिन में इनका जो है देहांत हो रहा है, डेथ हो रही है। 1498 पहली बार आ रहे हैं, 1502 दूसरी बार आ रहे हैं, 1524 तीसरी बार आ रहे हैं, 1524 में इनको वाइसराय बना के भेजा गया था और 1524 में ही इनकी डेथ हो रही है मेरे दोस्त, कहाँ पर? कोचिन में। तो 3 बार ये सारे आ रहे हैं। क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेडर के तौर पर सबसे लास्ट पर कौन आए थे? हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी डच या ऑप्शन डी आपके पास पुर्तगीज आ रहे हैं। बताइए जी, आपने बताना है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से यूरोपियंस थे जो आपके पास लास्ट पर आ रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेडर्स के तौर पर? कौन से सर वो? नन अदर देन, सबसे लास्ट में इनमें से कौन से आ रहे हैं? फ्रेंच आ रहे हैं। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैशू नट
पाइन एप्पल, टोबाकू। सर इनका सेवन, इनका जो कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट कौन कर रहे हैं? कैशू नट हो गए आपके पास, पाइन एप्पल हो गए, टोबाकू। इनकी शुरुआत इंडिया में कौन कर रहे हैं? क्या डच कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं, पुर्तगीज कर रहे हैं? रैपिड फायर इस तरह से आपके तेज आंसर क्वेश्चन क्या आने चाहिए आपकी तरफ से। अगर आपके एग्जामिनेशन पूछा जाए कि कैशू नट हो गए, पाइन एप्पल हो गए, तंबाकू हो गए, इनकी शुरुआत इंडिया में कौन कर रहे हैं? तो नन अदर देन पुर्तगीज। ये सारी की सारी जो चीज़ें इंडिया में पुर्तगीज की देन है। इवन जो आपके पास बहुत सारे पपैया हो गए, वैरायटी ऑफ कोकोनट सीड्स हो गए, इन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई थी। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द ग्रेटेस्ट पुर्तगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन पुर्तगीज पावर इन इंडिया। जो आप ग्रेटेस्ट पुर्तगीज गवर्नर इंडिया में मानेंगे, जिनके बदौलत ही फाउंडेशन मानेंगे आप पुर्तगीज की इंडिया में, वो कौन थे? क्या वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आ रहे हैं, फ्रांस के ड्रेक आ रहे हैं, एल्बुक्यू आ रहे हैं, या वास्को डी गामा आ रहे हैं? बताइए जी। वास्को डी गामा जो थे वो भी आप कहाँ के मानेंगे मेरे दोस्त? वो भी पुर्तगाल से ही तो आए थे। लेकिन यहाँ पर जब बात होगी कि रियल में सबसे बड़े, सबसे ग्रेटेस्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर जो है अल्बुक्यू की तरफ जाना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्बुक्यू की तरफ जाना चाहिए। ये दूसरे गवर्नर थे स्टेट ऑफ इंडिया की। 1509 के आसपास ये इनका कंसेप्ट देखने को मिलता है, इनका राज देखने को मिलता है इंडिया में। द पेशवा हु engineered the capture of Salcete and Basin from the Portuguese in 1739। कौन से ऐसे पेशवे हैं who engineered the capture of Salcete और बेसिन को पुर्तगीज से हासिल किया था 1739 में? कौन थे? क्या बालाजी विष्णुनाथ थे, बाजीराव फर्स्ट थे, बाजीराव सेकंड थे, या आपके पास मंधावा राव थे? तो उनके बारे में आप बड़े अच्छी तरह से सुना है नाम, बाजीराव फर्स्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आपके पास आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो मेरे दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि स्पोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द फर्स्ट टू कम इंडिया टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद देयर कंट्री। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे यूरोपियन थे जो पहले थे, जो इंडिया में आए थे ताकि एस्टेब्लिश किया जा सके ट्रेड रिलेशंस उस कंट्री के साथ? क्या वो डच थे, क्या पुर्तगीज थे, ब्रिटिश थे, या क्या फ्रेंच थे? तो आप किसका जिक्र करेंगे? क्योंकि आपको पता है सर सबसे पहले जो है कंसेप्ट किसका आ रहा है, नन अदर देन पुर्तगीज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद देयर कंट्री। तो पुर्तगीज का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 12, ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक प्लेस। ब्लैक होल का इंसिडेंट किसके राज में, किसके टेन्योर में आपको देखने को मिलता है? मीर जफर, मीर कासिम, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला। ये तो सर आपको पता है सर नवाब थे बंगाल की तरफ से, ये चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से सीखी हैं। तो सिराजुद्दौला जो हैं उनके दौरान में, उनके टेन्योर में ये आपके पास ब्लैक होल जो इंसिडेंट है ये देखने को मिला था। क्वेश्चन 14, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टेब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना कि डच ने अपनी जो पहली फैक्ट्रीज थी एस्टेब्लिश कहाँ की थी? क्या सूरत में की थी, पुलिकट में की थी, कोचन में की थी, या कैसम बाजार में की थी? चलिए सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स, हम इंतजार करेंगे आपका। चलिए एक क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स, हमें भी पता चलेगी कौन कौन दोस्त जो हैं सीरियसली सेशन को देख रहे हैं। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। क्वेश्चन 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन कोरल्स ऑफ इंडियन प्रिंस विद ए व्यू टू एक्योर टेरिटरीज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना कि कौन से ऐसे पहले यूरोपियन थे जिन्हें इनिशिएट की थी पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन कोरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद ए व्यू टू एक्योर टेरिटरीज। उन्होंने सर इनिशिएट किया था ताकि वो जो इंडियन प्रिंसेस उनके साथ झगड़ा मूल लिया था ताकि कुछ टेरिटरीज को जब्त किया जा सके, हासिल किया जा सके। क्या आपके पास लॉर्ड क्लीव थे, डुप्लेक्स थे, एल्बुक्यू थे, या वैरन हेस्टिंग थे? बताइए सर शुरुआत किन्होंने की थी? नन अदर देन डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर थे सारे पुडुचेरी में, अगर आपको याद होगा। क्वेश्चन 16, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है जो सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट बोला गया है आपके पास कि पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। दूसरा बोला गया है द इंग्लिश ओपनर देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। थर्ड, in eastern India the English company opened its first factory in Odisha in 1633। फोर्थ ऑप्शन आपके पास बोला गया है अंडर द रिलेशनशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास 1746।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ेंगे, पुर्तगीज कैप्चर कर रहे हैं गोवा को 1499 में, नहीं जी, पुर्तगीज ने कैप्चर किया था गोवा को 1510 में, 1510 में, ना कि 1499 में। तो पहला ही गलत है, तो आगे बढ़ेंगे। बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं सही है। क्वेश्चन 17, एसेलेरेशन और रीजन दिए गए हैं, बताना है सर कौन कौन से इसमें ट्रू है। अगर पहला एसेलेरेशन ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो आपके पास ऑप्शन जो है ए आना चाहिए, और दूसरा जो है इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अगर पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, लेकिन जो दूसरा है आर रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप बी ऑप्शन देंगे। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो बी सी ऑप्शन आपके पास होगा, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो आपके पास डी ऑप्शन होगा। बताइए जी, द यूरोपियन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हुंडी सिस्टम इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर? यूरोपियंस इंट्रोड्यूस करें, ये बोला गया है पहले स्टेटमेंट में। इसका रीजन बोला गया है कि जो हुंडी सिस्टम था वह प्रिवेलेंट इन मुगल इंडिया में भी ये प्रिवेलेंट था। बताइए जी, इसका मतलब ये दोनों अगर आपस में, तो सर ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता, दोनों तो ट्रू हो नहीं सकते, बी भी नहीं आ सकते, या सी आ सकता है या डी आ सकता है। देखिए सर, यूरोपियन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस करें हुंडी सिस्टम इंडिया में, नहीं सर, उनसे पहले जो आपके पास अरब से जो आपके पास तिजारत हो रही थी, जो आपके पास मुगल इंडिया में था, वहाँ भी ये इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ये जो आर जो है ट्रू है, ए जो गलत है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात समझ गए? जो हुंडी सिस्टम था मेरे दोस्त, जो आपके पास इसको इंट्रोड्यूस यूरोपियन ने नहीं किया था, क्योंकि आपके पास जब तिजारत हो सिल्क रूट के माध्यम से, जब मुस्लिम आपके पास अरब से जो आए थे उनके साथ जब तिजारत हो रही थी, इवन जो मुगल रूट जो आपके पास हुकूमत थी उसके दौरान भी हुंडी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता था। हवाला सिस्टम का नाम इसको कभी कभी दिया जाता था, हवाला सिस्टम। ठीक है जी, हवाला सिस्टम याद रखिएगा। चलिए जी, बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वाई डिड महाराजा जयसिंह बिल्ट ऑब्जर्वेटरीज? महाराजा जयसिंह बहुत सर आप मानेंगे अपने टाइम के एक आलिशान एस्ट्रोलॉजर माने जाते थे। ठीक है जी, उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पर अपने ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। कहाँ कहाँ उन्होंने बनाई थी? क्या दिल्ली में बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, या वाराणसी में बनाई थी? अगर आपको याद होगी तो महाराजा जयसिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। एक तो आपके पास दिल्ली में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, और इसके अलावा एक और जो बनाई थी वो कहाँ थी मेरे दोस्त? नन अदर देन मथुरा। मथुरा में भी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। तो 1 2 3 4 सारे के सारे इसमें सही है। क्वेश्चन 19, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू पुर्तगीज इन इंडिया? पुर्तगीज इन इंडिया के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोलिए सर। पहला बोला गया है दे हैड मोनोपोली ओवर ईस्टर्न ट्रेड इन द 16th सेंचुरी। दूसरी बात बोली गई है दे पोजेस्ड मुंबई इन द बिगिनिंग। थर्ड बात जो बोली गई है दे हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कोचिन, दीव एंड दमन। फोर्थ बात द मुगलिस डिनाइड देम एनी ट्रेडिंग कंसेशंस। देखिए सर, जो पहली बात बोली गई है दे हैड मोनोपोली ओवर ईस्टर्न ट्रेड इन 16th सेंचुरी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप पुर्तगीज की बात करेंगे इंडिया में, दे पोजेस मुंबई इन द बिगिनिंग, मुंबई के उन्होंने पहले पोजेस किए थे, ये बात भी सही है। दे हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट कोचीन, दीव और दमन, ये बात भी सही है। मुगल डिनाइड देम, नहीं जी ये बात गलत है। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किसी दोस्त को लग रहा हो सर टाइम कम मिल रहा है, उससे गुजारिश करेंगे आपके पास ऑप्शन आता है सर ऊपर, जिससे आप कहते हैं 0.25 में देखिए इसको सेशन को, 0.75 में देखिए, तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रीजन फॉर विच द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा रीजन बनता है जिसकी बदौलत, जिस रीजन की वजह से फ्रेंच जो है 18वीं सदी में सक्सीड नहीं हुआ था इंडिया में? दे सीजड विद वीक इंडियन साइड सच एज चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, ये पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये पहला रीजन दिया गया है। डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक एट ए क्रूशियल टाइम पर उसको बुलाया गया था वापस, ये दूसरा रीजन है। दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द इंडियन पावर्स, तीसरी बात बोली गई है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया गया है देयर ट्रेडिंग कंपनी वाज हैवली डिपेंडेंट ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसकी बदौलत, जो वजह बना आपके पास जो फ्रेंच है वो सक्सीड नहीं हो पाया अच्छा खासा 18th सेंचुरी में इंडिया में? अगर आपको याद होगा जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1644 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, और आपके पास जीन बैप्टाइज कोलबर्ट जो हैं इनको फाउंड करते हैं। जीन बैप्टाइज कोलबर्ट जो हैं ये फाउंड करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 में। 1664 में इनकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी बहुत ज़्यादा हैवली डिपेंडेंट थी आपके पास जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी। यही एक वजह थी जिसकी वजह से यह सारी 18वीं सदी में ज़्यादा सक्सीड नहीं हो पाए।
21 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग वाज ए वाई रीजन या रीजन्स फॉर सक्सेस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। इसके बल्कि जो अभी आपने पढ़ लिया कि 18वीं सदी में जो आपके फ्रेंच थे वो तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडिंग जो कंपनीज थे बड़े अच्छे खासे रोल इनका देखने को मिला था, बड़ा अच्छा खासा इनका बोलबाला सक्सेस देखने को मिली थी। रीज़न क्या थे? क्या पहला रीज़न दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ मुगल्स इन द साउथ वाज नॉट एज मच एज नॉर्थ। जो मुगल थे साउथ में उस कदर नहीं थे जितना उनका बोलबाला नॉर्थ में था। दूसरा बोला गया है कि जो विजयनगरा किंगडम थी हैज़ बीन ओवरथ्रोन इन द लेट 16th सेंचुरी। तीसरी बात बोली गई है जो साउथ हैड मनी स्मॉल एंड वीक स्टेटस। देखिए सर, जो पहली बात थी मुगल जो थे उनका बोलबाला अक्सर आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में था। यही एक वजह थी कि साउथ इंडिया में यूरोपियन जो अच्छे खासे कामयाब हुए थे 17th सेंचुरी में। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। विजयनगरा किंगडम जो थी वो ओवरथ्रो हो गई थी लास्ट आपके पास जो 16वीं सदी थी, ये बात भी सही है। और चौथी बात थर्ड बात जो दी गई है कि साउथ में बहुत सारे छोटे छोटे और वीक रूलर्स थे, स्टेट्स थे, ये बात भी सही है। इसका मतलब सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द केरला किंग मर्थाना वर्मा। मर्थाना वर्मा के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? ही रूल्ड ओवर टनवकोर। दूसरा बोला गया है ही सबड्यूड द फ्यूडेटरीज। थर्ड बोली गई ही गेव हैवी ब्राइब टू यूरोपियन ऑफिसर्स टू मेनलैंड पीस। फोर्थ बोली गई है ही ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी। तो जो सी बोला गया है ये निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको इनका जिक्र क्यों आता है एग्जामिनेशन में, मराठा वर्मा का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि माना जाता है ये एक इकलौते इंडियन किंग थे जिन्होंने 1729 में यूरोपियन की अच्छी खासी फौज को हराया था। जो आपके पास एक जिक्र आता है इतिहास में, हिस्ट्री के पन्नों में एक जिक्र आता है बैटल का, जिसको आप कहते हैं मेरे दोस्त बैटल ऑफ कैलाचोल। बैटल ऑफ कैलाचोल 1729 के आसपास ये जंग देखने को मिली थी। इसमें माना जाता है कि जो आपके पास वर्माबाला मराठा वर्मा थे, इन्होंने आपके पास यूरोपियन फौज को हराया 1729, इसीलिए इनका जिक्र आता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन ट्रेवलर्स टू इंडिया। यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में जो आए थे उनके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, गौर फरमाइए कौन कौन से इनमें ट्रू है आपने बताना है। सर थॉमस रो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द परमिशन बाय जहांगीर टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। जो सर थॉमस जो थे ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको इजाज़त दी गई थी जहांगीर के द्वारा ताकि ये सूरत में एक कंपनी ओपन करें। क्या ये बात सही है? हाँ जी मेरे दोस्त, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। कैप्टन हॉकिन वाज ड्रिवन आउट फ्रॉम द आगरा बाय द मुगल्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ पुर्तगीज। तो ये बात तो नहीं आपने देखी कहीं पर। फादर जो मोसरेट थे वो अकबर के साथ आए थे कश्मीर की तरफ। जब हम कश्मीर के इतिहास भी पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी पढ़ते हैं तो वहाँ इसका जिक्र भी आता है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अगर आपको चुनने होंगे तो 1 और 3 आप मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फ्रेंच जो थे वो लास्ट में आए थे। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए आपने जब हमने हमारे साथ ये सेशन पढ़ा स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने आपको बोला कि ब्लू वाटर पॉलिसी की जब भी जिक्र आएगा तो आप पुर्तगीज़ का नाम याद रखें, पुर्तगीज़ कंपनी याद रखेंगे। और पुर्तगीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट सर आपके पास वहाँ पर लीडर आ रहा था जिनका नाम इतिहास में अल्टीमीडिया के नाम से आ रहा है, डी अल्टीमीडिया। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 26, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज को डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडीवाश इन 1760। ठीक है जी, कौन सा ऐसा फ्रेंच कमांडर था जिनको 1760 में बैटल ऑफ वेंडीवाश। बैटल ऑफ वेंडीवाश अगर आपको याद होगा तो ये यूरोपियन आपके पास जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में सर ये इंपॉर्टेंट जंग लड़ी गई थी, बैटल ऑफ वेंडीवाश। इसमें आपके पास ब्रिटिश सरकार ने जीत हासिल की थी फ्रेंच पर, और फ्रेंच के कमांडर को जो हराया था वो कमांडर जो थे वो आपके पास लेली आ रहे थे, काउंट लेली जो थे उनको हराया गया था। क्वेश्चन 27, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट। आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे थे जो एनवॉय थे आपके ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के जहांगीर के कोर्ट में। क्या विलियम हॉकिंस से, विलियम फिंच आ रहे हैं, पितारा डीलावेल आ रहे हैं, या एडवर्ड टेरी आ रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग वाज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, कहाँ? जहांगीर के कोर्ट में। तो कौन से सर वो? नन अदर देन विलियम, कैप्टन विलियम हॉकिंस।
माना जाता है कि ये अच्छी खासी तुर्किश लैंग्वेज जानते थे और बड़ी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई थी इनके और जहांगीर के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अच्छी खासी बोली जानते थे उनकी, तो अच्छी खासी बड़े बेहतरीन तरीके से इनके बीच में गुफ्तगू हुई थी। इन विच आर फॉलोइंग प्लेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बताइए कि डच ने एस्टेब्लिश कहाँ किया था ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में? क्या नगरपट्टनम, चंदसुरा आपके पास मचालीपट्टनम में आ रहा है, सूरत बोरचा आगरा में आ रहा है, कोचिन अहमदाबाद पटना में किया था, या सब हर एक जगह पर इन्होंने जो है अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे? देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको याद होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर फॉर्म की गई थी। पहली परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट जो थी इनकी आपके पास कहाँ थी? इंडोनेशिया में थी। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो सूरत हो गया, बरोच, काम्बे अहमदाबाद, इसी तरह से कोचीन केरला में, नागापट्टनम मद्रास में, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, आपके पास चिनसूरा बंगाल में आ रहे हैं, पटना साहिब अगर आप देखें बिहार में आ रहे हैं, और आगरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ हर जगह पर इनके जो आपके पास ट्रेडिंग सेंटर्स मौजूद थे। ऑप्शन नंबर डी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 29, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीचे दिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताइए सर कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द बिगिनिंग बम्बे वाज अंडर द पुर्तगीज कंट्रोल। स्टार्ट में बोला है कि बिगिनिंग में जो बम्बे था वो पुर्तगीज के कंट्रोल में था। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर, माना जाता है कि स्टार्ट में 1534 के आसपास जो आपके पास बम्बे था वो पुर्तगीज के कंट्रोल में था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात बोला है कंट्रोल ऑफ बम्बे पासड ऑन टू अ फ्रेंच इन द 17th सेंचुरी। तो नहीं सर, फ्रेंच की तरफ नहीं गया था, वो ब्रिटिश की तरफ गया था। दूसरा नहीं आप मानेंगे। द मराठास रिप्लेस द फ्रेंच इन बम्बे। मराठास ने रिप्लेस किया था फ्रेंच को। क्या ये बात सच है? नहीं, इसका जिक्र भी नहीं मिलता है। बम्बे बिकेम द कैपिटल ऑफ प्रेसिडेंसी इन अर्ली 19th सेंचुरी। ये बात बिल्कुल सही है सर। तो दो बातें, इन द बिगनिंग फ्रेंच जो है पुर्तगीज के कंट्रोल में था, आगे चलकर ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। फिर बम्बे जो है ये कैपिटल बनाई गई थी प्रेसिडेंसी इन अर्ली 19th सेंचुरी में। तो 1 and 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच यूरोपियन ट्रेवलर हैड ऑब्जर्व्ड ए हिंदू वुमेन कैन गो एनीवेयर अलोन इवन in the most crowded place and she need never fear the impertinent looks and jokes of the ideal longers। तो ये किस यूरोपियन के जो हैं अल्फाज हैं, उन्होंने अपनी किताब में इनका जिक्र किया था कि एक हिंदू वुमेन जो है कहीं भी अकेली जा सकती है, इवन क्राउडेड प्लेस में भी। क्या ये फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था, जेन बैप्टाइज ट्रेवलर के कहा था, जॉमस रो ने कहा था, या ABJA दोबोज ने कहा था? तो जो फ्रांसिस बर्नर है इनका जिक्र भी आता है कि ये भी जम्मू आपके पास कश्मीर में विजिट किया था। किस मुगल बादशाह के साथ आए थे, या आप हमें जिक्र लिख के देंगे? जब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि फ्रांसिस बर्नर साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं वो हमें आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है ABJA दोबोज आ जाएगा। क्वेश्चन 31, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज ट्रेडर दैट इवेंचुअली लेड टू द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन अफ्रीका। नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन से थे जो पहले अराइव हुए अफ्रीका में ट्रेडर के तौर पर, फिर आस्ता आस्ता यूरोपियन का कॉलोनाइजेशन हो गया अफ्रीका में भी? कौन थे वो? नन अदर देन, अगर मानेंगे तो इधर भी आपके पास पुर्तगीज का ही पहला जिक्र देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज पुर्तगीज ही इसका आंसर जो है आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन पूछा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी फैक्ट्री पटना में बना रहा है किस साल में? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में, या नन ऑफ दीज? माना जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है पूरी दुनिया की। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप पटना में इसका जिक्र देखेंगे तो 1632 में इसका जिक्र देखने को मिलता है। आज जो है पटना कॉलेज उस जगह पर आपको देखने को मिल रहा है 1632। क्वेश्चन 33, विच कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। तो इसी क्वेश्चन को फिर से अलग अल्फाज में पूछा गया था। जैसे पहले पूछा गया था किस कंपनी ने जो है पटना साहिब में किसने बनाया था, अभी आपने हमारे साथ पढ़ लिया, नन अदर देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में। कहाँ पर बनाया था? पटना में। द फेमस बैटल ऑफ वेंडीवाश 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। तो अभी पीछे आपने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जिक्र हम कर चुके हैं। आपके पास जो वेंडीवाश की जंग थी 1660 में, जिसमें आपके पास जो लेली थे
कॉमन डी लैली जो फ्रेंच के थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। ये किस किस के बीच में थी? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो ब्रिटिश की जो आपके पास फौज थी उनकी रहनुमाई कर रहे थे आपके पास कोटे, जो आपके पास सर एवर कोटे के नाम से आप इन्हें जानते हैं, और जो फ्रेंच के जो रहनुमाई कर रहे थे अपनी फौज के वो आपके पास लेली आ रहे थे। इसका आपने पढ़ लिया कि लेली की हार हो गई थी और जीत जो है ब्रिटिश की हो गई थी। 1760 में ये जंग देखने को मिली थी, वेंडीवाश की जंग। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 35 विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है एक्स-ला-चैपले, 1748 में देखने को मिली थी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? पहली बात कि जो आपके पास फर्स्ट कर्नाटक वार जो था इसके बाद खत्म हो गया था। दूसरी बात, इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू है आपने बताना है। इफ़ यू कंसिडर्ड द एक्स-ला-चैपले 1748 में ये देखने को मिलती है। जो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले है 1748 में, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में आपके पास एक नेगोशिएशन देखने को मिलता है। इसी के माध्यम से जो आपका फर्स्ट कर्नाटक वार है ये एंड हो जाता है और इंग्लिश को जो है मद्रास फिर से मिल जाता है। दैट इज बोथ 1 और 2 आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से उम्मीद करेंगे आपके जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। पीडीएफ आपको मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बड़े बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को सीखिए। आपसे गुजारिश करेंगे आज की इस क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। देखिए सर, इस सेशन से आपके पास जो आपके आने वाले जेकेएससीबी का एग्जामिनेशन है, आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाले दिनों में जेकेपीएसआई का आ रहा है, उसमें सर इस पर बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।